अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 रिलेशन की एक्सरसाइज 8.3 का टॉपिक डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम रिलेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का टॉपिक डिस्कस करेंगे, पार्टीशन ऑफ अ सेट। मीन कि हम किसी सेट की पार्टीशन कैसे करते हैं या पार्टीशन से हम कैसे कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। वो कह रहा है जो ए है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी होंगे। ए जो हमारे पास सेट है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। एनी कलेक्शन ए आई, वो कह रहा है कि हम कलेक्शन लेंगे ए आई जो होगा हमारे पास जो सबसेट होंगे वो ए के होंगे। मीन के ए में से हमने कोई सेट पिक करने हैं, उनको हमने ए आई का नाम दे दिया। मीन की उनकी तादाद को हमने ए आई कह दिया है, उनकी जो तादाद है वो ए आई है। ऑफ द सबसेट ऑफ ए, वो सबसेट है ए के, इज कॉल्ड अ पार्टीशन। वो पार्टीशन है ऑफ ए की। इफ यूनियन ऑफ ए आई, मीन के तमाम सेट की यूनियन जो होगी ए आई, मीन के तमाम सेट होंगे उनकी तादाद को हमने ए आई कह दिया। यूनियन ऑफ ए आई, मीन के तमाम सेट की हम यूनियन लेंगे वो सेट ए के बराबर आ जाए। एंड इंटरसेक्शन ए आई इंटरसेक्शन ए जे, मीन के हम तमाम ए आई जो ए जे है वो आपस में बराबर नहीं है। मीन के तमाम सेट की इंटरसेक्शन ले तो वो खाली सेट आ जाए। दिस सेट इज अ पार्टीशन, वो पार्टीशन होगा। इज कॉल्ड सेल। सेल और ब्लॉक ऑफ अ पार्टीशन, उसे हम सेल भी कहेंगे और ब्लॉक ऑफ अ पार्टीशन भी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इस सेट की पार्टीशन बनानी है। वो कैसे बनाते हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल 3 ए आई ले लिए, एक का नाम A1 A2 और A3 ले लिया। A1 के अंदर हमने एलिमेंट ले लिया 2 4 7। A2 के अंदर एलिमेंट हमने ले लिए 1 3 8 9 एंड A3 के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 5 6 एंड 10। अब इनकी यूनियन जो होती है AI1 यूनियन AI2 यूनियन AI3। मीन के हमें यहाँ पे पहले ये कंडीशन कहा था ना, यूनियन ऑफ AI, मीन के तमाम की यूनियन जो हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट है A1 A2 A3, इनकी यूनियन ले तो सेट ए के बराबर आ रहा है। आप देख सकते हैं कब हम यूनियन लेंगे इन 3 सेटों के, जो सेट आएगा वो हमारे पास सेट ए के बराबर आएगा। एंड इंटरसेक्शन ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू एम्प्टी। वो ये कह रहा है कि तमाम सेट की इंटरसेक्शन ले, जो हमारे पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। मीन के अब इन तीनों की हम इंटरसेक्शन लेंगे A1 A2 A3 की, इसमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कब हम इनके 3 की इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा। डेफिनेशन को एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3। ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3। राइट आर पॉसिबल पार्टीशन ऑफ ए। वो कह रहा है कि हमने इस सेट की पार्टीशन करनी है कितनी हमारे पास पॉसिबल हो सके। इसको हम सोल्व करते हैं। पहले हमारे पास जो सेट है ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3, इसके हम सबसेट फाइंड कर लेते हैं। सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू खाली सेट 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। ये हमारे पास सबसेट आ गए सेट ए के। अब हमने इन सबसेटों को यूज़ करते हुए हमने पार्टीशन फाइंड करनी है। पार्टीशन की हमने 2 स्टेटमेंट है उनको फुलफिल करने की कोशिश करनी है। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मीन के हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट होती है कि यूनियन ऑफ ए आई इज इक्वल टू ए एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए आई इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। हमने ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करनी है, हमें जो भी पार्टीशन फाइंड करनी है। हमारे पास ऑल पॉसिबल पार्टीशन आर, हमारे पास फर्स्ट पार्टीशन है जो हम जो ले लें सिंगल्टर ले लें। मीन के हम एक एक एलिमेंट के सेट ले लें। एक एक एलिमेंट का सेट का मतलब ये है कि 1 2 एंड 3 इनकी इंटरसेक्शन जो आती है वो एम्प्टी सेट आती है एंड जो यूनियन आता है वो सेट ए के बराबर आता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्टीशन है। हमारे पास सेकंड पार्टीशन है 1 2 एंड 3। इन 2 सेट की कब यूनियन लेते हैं तो सेट ए आता है, कब इंटरसेक्शन लेते हैं तो सेट हमारे पास जो आता है वो एम्प्टी सेट आता है। हमारे पास जो थर्ड पार्टीशन है वो 2 है और 1 3 है। 2 एंड 1 3 में कोई भी हमारे पास कब इनकी हम यूनियन लेंगे तो सेट ए आएगा, कब इसकी हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट जो सेट आएगा वो खाली सेट ही होगा। 4, अब हमारे पास जो 4 पार्टीशन है उसमें 3 एंड 1 2 है। 3 एंड 1 2 में हम कब यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो खाली सेट आएगा। सॉरी, कब यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो सेट ए आएगा एंड इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। हमारे पास लास्ट पार्टीशन है किसमें हम एक लास्ट वाला हमारे पास जो सेट ए है उसको ही ले लें
तो हमारे पास सेट एक ही है। कब इसके हम यूनियन लेंगे तो बस एक ही सेट की यूनियन वही होती है, इंटरसेक्शन भी वही होती है। तो हमारे पास जो सेट आएगा वो सेट ए के बराबर आएगा एंड इंटरसेक्शन ले लेंगे खाली सेट के साथ। इसके साथ में एक और एलिमेंट मैंने ऐड करना था, एम्प्टी सेट भी ऐड करना था मैंने इसके साथ। कब ये हमारे पास दो सेट होंगे, कब इसके हम यूनियन लेंगे इन दो सेट की तो हमारे पास सेट ए आएगा। कब हम इसकी इंटरसेक्शन लेंगे, ये हमारे पास सेट इसकी और खाली सेट एम्प्टी सेट इसकी, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा। उम्मीद है आपको पार्टीशन की समझ आ गई होगी, एग्जाम्पल नंबर 10 की समझ आ गई होगी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में वो ये कहता है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। द रिलेशन आर, इसमें हमारे पास एक रिलेशन गिवन दी है कि इसके अंदर एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 4 4 1 2 2 1 3 4 4 3 ऑन ए इज एन इक्विबिलियम रिलेशन। हमने वो कह रहा है कि इसकी इक्विबिलियम हमने रिलेशन मीन की इक्विबिलियम क्लासेस फाइंड करनी है। पहले हमने फाइंड द पार्टीशन ऑफ ए डिटरमिनाइंड बाय द रिलेशन। वो ये कह रहा है कि हमने इस रिलेशन जो गिवन दी गई इसकी हमने फिर उसकी पार्टीशन भी फाइंड करनी है। मीन के वो पार्टीशन फाइंड करनी है जिसको यूनियन करें तो हमारे पास सेट ए आ रहा हो और इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास जो सेट आ रहा हो वो खाली सेट ही आ रहा हो। वी फर्स्ट द इक्विबिलियम क्लासेस, हम कैसे फर्स्ट पहले हम इक्विबिलियम क्लासेस फाइंड करते हैं ऑफ द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ अंडर आर। मीन का जो हमारे पास एलिमेंट है उसको यूज़ करते हुए हमने आर की जो है इक्विबिलियम क्लासेस फाइंड करनी है। फिर हम उस क्लासेस को यूज़ करते हैं पार्टीशन कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है हमारे पास वो 1 है। किसके स्टार्ट में 1 आ रहा है उसको देखते हैं। हमारे पास एक ये पेयर है किसके अंदर स्टार्ट में 1 आ रहा है और हमारे पास जो सेकंड पेयर है वो ये वाला किसके स्टार्ट में 1 आ रहा है। तो इसका सेकंड एलिमेंट 1 है और इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, तो हमारे पास 1 एंड 2 दो एलिमेंट आ देंगे। अब हम 2 की क्लासेस फाइंड करते हैं। 2 हमारे पास है, इसके भी स्टार्ट में 2 आ रहा है और इसके भी स्टार्ट में 2 आ रहा है, तो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे 1 एंड 2 आ जाएंगे, वो भी 1 एंड 2। अब हम 3 की चेक करते हैं। 3 अब देखते हैं हमारे पास 3 किसके स्टार्ट में आ रहा है। 3 हमारे पास इसके स्टार्ट में आ रहा है और इसके भी स्टार्ट में 3 आ रहा है, तो हमारे पास जो एलिमेंट आ जाएंगे 3 एंड 4 आ जाएंगे। अब हम 4 की इक्विबिलियम क्लासेस फाइंड करते हैं। तो 4 का एक एलिमेंट ये हमारे पास और एक ये है हमारे पास एलिमेंट 4 एंड 3 हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट आ देंगे। अब हमने जो हमारे पास रिलेशन था उस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने इक्विबिलियम रिलेशन फाइंड कर ली है, इक्विबिलियम क्लासेस फाइंड कर ली हैं। अब हम इन क्लासेस को यूज़ करते हुए हमने एक पार्टीशन फाइंड करनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 एंड 2 ये इसके जो हमारे पास इन दो क्लासेस के जो सेट हैं वो बिल्कुल सेम सेट हैं। 3 एंड 4 इस दो क्लासेस के जो सेट है वो भी सेम सेट हैं। मीन के हमारे पास जो डिसजॉइंट इक्विबिलियम क्लासेस है वो 1 2 एंड 3 4 ये दो हमारे पास डिसजॉइंट इक्विबिलियम क्लासेस है जिनको हम यूज़ करते हुए कोई पार्टीशन है वो फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो पार्टीशन आएगी हिंट वाइड पार्टीशन इज़ 1 2 एंड 3 4। ये हमारे पास पार्टीशन आई जो हमने इस रिलेशन को यूज़ करते हुए सेट ए के ऊपर हमने फाइंड कर ली है। अब देखोगे इस जो पार्टीशन है हमारे पास 1 2 3 4 इसकी यूनियन लेते हैं तो हमारे पास सेट ए आता है 1 2 3 4 आ जाएगा। कब हम इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होगा 1 2 एंड 3 4 के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगी वो हमेशा खाली सेट ही आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13 डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारा टिकटॉक अकाउंट भी आप फॉलो कर लें। स्टेप बाय स्टेप मैथ के नाम से हमारा टिकटॉक अकाउंट यूट्यूब चैनल है, उसको आप फॉलो करें और वहाँ से आप हमारी लेटेस्ट जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।